नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपदायाणं नमो लोये सब्बसाहुं। हाँ सुधा बेन। हाँ दीदी करती हूँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मोल जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत 7वें अधिकार में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है और वो अंदर में अपने अभिप्राय में कैसे मिथ्यात्व का पालन मतलब मिथ्यात्व कैसे पलता है, ये सारी चीजें पंडित साहब एक एक उनकी गलती बताते हैं। मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती और स्वरूप संबंधी 4 गलती, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था तो थोड़ा इसको लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो 5वें नंबर की गलती थी ना, पूजन आदि कार्य को शुभ आश्रव मान करके हेज मानता है ना। तो पंडित जी कहते हैं कि ये बात तो तुम्हारी सत्य है कि शुभ आश्रव हे है, हम भी कहते हैं, परंतु इन कार्यों को छोड़ करके अगर तुम अशुभ में लगते हो, तुम अंदर में शुद्धता को प्राप्त नहीं करते हो, तो फिर तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध उपयोग करना यही श्रेष्ठ है ना। ऐसा ऐसा नहीं है कि अशुभ में शुभ को तो छोड़ दिया, अशुभ में लग गया और शुद्धता का ठिकाना नहीं है, तो ऐसी ऐसी बातें नहीं चलेगी। पंडित साहब का ये कहना है। फिर उन्होंने ये बताया कि शुभ उपयोग से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है ना, परंतु उनकी जो अभिप्राय है, उनका जो अंदर में अभिप्राय है, तो क्या होता है कि उन अभिप्राय के कारण स्थिति और अनुभाग जो है वो घट जाते हैं। पाप के जो स्थिति अनुभाग है ना वो घट जाते हैं। क्यों? शुभ में लगा हुआ व्यक्ति मंद कसाई होता है और मंद कसाई के कारण जीव का पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध के कारण जो स्थिति अनुभाग होता है ना पुण्य का वो बढ़ेगा और पाप का स्थिति और अनुभाग उनका घट जाएगा। और अशुभ उपयोग में क्या होगा? अशुभ उपयोग में वो जीव नरक आदि गति में चला जाता है, निगोद आदि में चला जाता है, उनकी वासना उनका अभिप्राय बहुत बुरा होता है और उसके कारण उनके निमित्त से उनका स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है, काहे का? पाप का। और वो व्यक्ति को सम्यक्त्व दुर्लभ हो जाता है। ये बात पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि शुभ उपयोग जो है ना वो मंद कषाय में होता है और अशुभ उपयोग होता है तब तीव्र कषाय होता है। तो कोई व्यक्ति मंद कषाय को छोड़ के तीव्र कषाय में लगे तो उस वहां पर ऐसी दृष्टांत जैसी बात बताई कि कोई व्यक्ति कड़वी दवा खाता है और कोई व्यक्ति जहर खाता है, तो बोलो कड़वी दवा वाला व्यक्ति मरेगा कि जहर खाने वाला व्यक्ति मरेगा? अक्षा बेटा। जहर खाने वाला व्यक्ति मरेगा। हाँ है ना, तो कॉमन सेंस है कि जहर खाएगा वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पंडित जी अशुभ भाव को जहर समान बताते हैं और कड़वी दवा के समान शुभ भाव बताते हैं। वो मीठा अमृत तो नहीं है शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से, है तो वो बंधन, है तो वो गति में रुलाने वाला, परंतु अशुभ से वो ठीक है ना। ये पंडित जी को यहाँ बताना था, क्योंकि वो स्वच्छंदी होकर के घूम रहा है ना, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, प्रमादी होकर के स्वच्छंदी होकर के शुभ 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 को ऐसा बताता है कि शुभ करने की क्या जरूरत है, वो तो बंधन है, वो तो ये है। तो पंडित जी कहते हैं भैया तुम शुभ छोड़ के अशुभ में जाते हो तो और ही खराब है, उससे तो तुम और नरक निगोद में चले जाओगे और वो तो जहर खाने जैसी बात है। फिर उन्होंने बताया, मैंने वो कहता है
कि भाई शास्त्र में भी बताया है कि शुभ और अशुभ दोनों समान है, तो फिर हम क्यों विशेष को जाने? कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, शुभ और अशुभ दोनों समान कहा है, तो दोनों एक एक कोटि में रख दो, उधर नजर ही मत करो, उसको जानने की कोई जिज्ञासा ही मत रखो। तो पंडित जी ने कहा भाई ये शुभ उपयोग को मोक्ष का कारण मानकर जो उपादेय माने, तो वो व्यक्ति शुद्ध उपयोग को नहीं पहचानता, परंतु शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा से बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। बंध कारण की अपेक्षा से तो दोनों समान है, चाहे लोहे की बेड़ी, चाहे सोने की बेड़ी। बेड़ी आखिर बंधन है, परंतु बेड़ी से छूट करके मुक्त होना नहीं भाई, मुक्त तो होता नहीं है, मुक्तता की तुझे खबर नहीं है। शुद्ध उपयोग से व्यक्ति मुक्त हो सकता है ना। शुभ और दूसरी बात कि कोई व्यक्ति शुभ उपयोग को मोक्ष का कारण माने, तो उनकी गलती है। उनको अगर वो उपादेय मान ले तो उनकी गलती है, परंतु भूमिका के अनुसार अशुभ को छोड़ करके व्यक्ति जाएगा कहाँ? शुभ में ही तो ज्यादा काल रहेगा ना, शुद्ध में तो इतना समय टिक नहीं सकता। अरे मुनि महाराज छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती बावलिंगी संत हजारों बार छठवें सातवें में जुड़ते हैं, वो कोई निर्विकल्प एक इकट्ठे रह नहीं जाते अपने स्वभाव में। और अगर मुनि महाराज का, भावलिंगी संत का उपयोग अगर अपनी आत्मा में ठहर जाए ना अंतर्मुहूर्त के लिए, तो केवल ज्ञान हो जाए, वो भी छठवें सातवें में झूलते रहते हैं, और अपनी भूमिका तो बहुत नीचे की है। ग्रस्त दशा में रहने वाले व्यक्ति का इतना उपयोग ठहर सकता नहीं है, इसलिए पंडित जी उनको ये बात बता रहे हैं। और जब अपन शुभ भाव में, हाँ, तो फिर जो अरिहंत हो जाते हैं वो तो सिर्फ शुभ में ही होते हैं ना? शुभ में नहीं, शुद्ध में, वहां तो शुभ भाव है ही भी नहीं। हाँ। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूर्ण वितरागता प्राप्त कर ली, तो वहाँ शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है, वो तो निरंतर अपने शुद्ध उपयोग में केली करते हैं। आया ना वो भक्ति में, वो आया शकल गेय गया यक तदपि निजानंद रस लीन। वो शुभ भी छूट गया, अशुभ भी छूट गया, और शुद्धता में रहते हैं। अक्षा बेटा, अरियंत भगवान को शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, वो निरंतर अपने शुद्ध उपयोग में केली करते हैं। यानी 13वें गुणस्थान के बाद सिर्फ शुभ होता है, शुद्ध होता है। हाँ, 13वें 14वें और सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए, फिर उनका सदुपयोग छूटता नहीं है। और आया वो समझ में? बोलते भी नहीं है, यानी वो ओम जो बोलते हैं वो बोलते नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही खिरता है। वो तो ऐसा है कि भगवान की पुद्गल है ना, पुद्गल वाणी, तो वो सर्वांग से खिरती है। उनका भगवान करता नहीं है, उनको बोलने का विकल्प भी नहीं है, सहज ऐसा परिणमन उनका वाणी का हो जाता है ना। बाकी बिल्कुल भी जरा सा भी उनकी वितरागता, उनकी सर्वज्ञता में जरा सी भी आंच नहीं आती, और निरंतर सदुपयोग में रहते हैं। बराबर। और यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भाई अशुभ और शुभ का अगर कंपैरिजन करें ना, तो शुभ भाव में मंद कषाय होती है, बंध उनका अशुभ का हीन होता है। अशुभ भाव में तीव्र कषाय होती है, बंध उनका बहुत होता है। इन अपेक्षा से भी अगर विचार करें ना, तो सिद्धांत में अशुभ की अपेक्षा से शुभ को बताया है। ये तो मालूम, एक बात को नोट कर लेना अगर आपको करना हो तो, कि बात ये है कि शुभ भाव को धर्म मानने की मना की है, उसमें तुम धर्म नहीं मानो, बाकी तुम्हारी भूमिका में शुभ तो आए बिना रहेगा नहीं। अरे ग्रस्त जीवन में तो अशुभ ज्यादा रहता है, शुभ में भी अपन कम रहते हैं, शुद्धता की तो बात बहुत कम मात्रा में होती है ना। तो यहाँ बताया ना, कल आपने दृष्टांत लिया था, जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा रोग हो गया, 105 डिग्री का फीवर आ गया है, और घटते 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 उनको 100 डिग्री माने 100 डिग्री हो गया, तो अपन क्या कहेंगे, पहले से बेटर है, पहले से अच्छा है। इसी तरह शुभ अशुभ से शुभ अच्छा माना जाता है ना। वो अपेक्षा समझना, और वो अपेक्षा इसीलिए है कि भाई तो तुम एकदम से उनको हे कर दोगे, तो वो व्यक्ति तो फिर अशुभ में जाएगा, शुभ में तो वो व्यक्ति आएगा नहीं, तो वो शुद्धता में प्रवेश करने का उनको चांस भी नहीं रहेगा। इसलिए शुद्ध उपयोग जब तक नहीं होता है, तब तक अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जरा सा भी योग्य नहीं है।
तुम होटल थिएटर पिक्चर में जाके मजा करो और तुम बोलो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अनारी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम शुभ में आए बिना रहोगे नहीं, और शुद्धता में प्रवेश करने के लिए पहले शुभ आएगा, वो छूटेगा, और फिर तुम्हारा शुद्धता में प्रवेश होगा। इस तरह से पंडित जी ने यहाँ ये बात बताई। अंत में एक जो बात की थी हमने कि भाई उन्हें एक प्रश्न रखा कि जैसे कामादिक और क्षुधादिक है ना, उनके लिए तो हमें अशुभ में जाना पड़ता है, वो प्रवृत्ति तो हमने करना पड़ती है। कौन कहता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि हमें शरीर हमारे साथ लगा हुआ है, इंद्रियां हमारे साथ लगी हुई है, बीबी बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हमें हमें कामादिक भी करना पड़ता है और क्षुद्ध आदि के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है। पर शुभ भाव में तो कोई ऐसा नहीं है ना, शुभ भाव क्यों करें, और शुभ भाव तो इच्छा से करना पड़ता है। ऐसा निश्चयाभासी कह रहा है कि हमें तो शुभ भाव इच्छा से करना पड़ता है। बुद्धि पूर्वक उनके लिए मंदिर जाओ, बुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करो, बुद्धि पूर्वक व्रत नियम करो, तब ये शुभ भाव होता है। और अशुभ तो हमारे साथ लगे हुए हैं, वो तो हमको बिना इच्छा से करना पड़ता है ना। तो फिर हम शुभ का उद्यम क्यों करें? और ज्ञानी को इच्छा होती नहीं है। वाह रे वाह, शुभ की इच्छा नहीं होती है ऐसा कहता है, और अशुभ इच्छा बिना हो जाता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग ये बिना इच्छा से हो जाता है? नहीं होता भाई। लेकिन ये स्वच्छंदी बन के बैठा है ना, तो ये इस प्रकार का प्रश्न रखा। तो पंडित जी ने इसको क्या जवाब दिया कि भाई शुभ प्रवृत्ति, नीचे देखो 205 के एकदम लास्ट पैरा पढ़ रही हूँ। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, और क्षुधादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है। देखो ना, अभी कल भी मैंने बताया था, जब तक अपना उपयोग स्वाध्याय में रहता है, कोई चिंतन में रहता है, कोई पूजा पाठ में रहता है, तब तक अपने को खाने पीने का विकल्प आता है? वो प्रवृत्ति हम करते हैं? नहीं करते हैं। तो आपका शुभ भाव होने के कारण आपको इच्छा भी कम होती है, संक्लेश भी कम होते हैं, कषाय भी कम होती है। और शुभ उपयोग, इसीलिए शुभ उपयोग का अभ्यास करना ऐसा बताया है। और उद्यम करने भी यदि कामादिक क्षुधादिक पीड़ित करते हैं तो उसके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। कल बताया था कि भूख लगी है, तो जरूरी थोड़ी है 50 प्रकार के व्यंजन बनाओ, दुनिया प्रकार की 4-5 प्रकार की चटनी बनाओ, 2-3 सब्जी बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। तुम दाल रोटी से पेट भर सकते हो तो पेट भरो ना, कम कम आरम समारम करो। जरूरी थोड़ी है दुनिया भर के व्यंजन बनाओगे तभी तुम्हारा पेट भरेगा। तो पंडित जी का ये कहना है, तुझे कामादिक और क्षुधादिक सताते हैं ना, तुझे अशुभ में जाना पड़ता है ना, तो तुम उतना ही करो ना कि जितना तुम्हें आवश्यक हो और जरूरियात हो। दुनिया भर का तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु पंडित जी ने ये कहा कि शुभ को छोड़ करके निसंक रूप से तुम पाप में प्रवर्तन करते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और तू कहता है 206 पेज पे ऊपर, और तू कहता है ज्ञानी की इच्छा नहीं है और शुभ उपयोग इच्छा करने से होता है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। दृष्टांत समझाया उनको कि भाई तू कहता है कि शुभ उपयोग में तो हमें इच्छा करनी पड़ती है। तो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे व्रतों के दिन चलते हैं, 10 लक्षण जैसे पर्व चलते हैं, तो मंदिर जी का मेंटेन करने के लिए फंड में वो करते हैं, है ना, पैसा इकट्ठा करते हैं। और कुछ इस प्रकार का काम आ गया कि मंदिर जी की बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो रही है, थोड़ा बहुत काम कराने का, रिनोवेशन कराने का कुछ कारण बन गया, तो आपसे लाख रुपए की किसी ने डिमांड रखी और आपको लाख रुपया देना नहीं है, तो भाई आप 25,000 सामने से दे दो। इतना आप कर लो कि मैं 25,000 देता हूँ, सामने से दे दो, तो आपको क्या होगा, लाख रुपए में 75,000 आपका बच गया। ये दृष्टांत देकर के पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं कि भाई तुझे अगर शुभ में जाने के लिए इच्छा करनी पड़ती है ना, तो क्या करो कि ऐसा करो कि किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना पड़ता, परंतु जहाँ बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, वहां इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करो। तुम ज्यादा तीव्र अशुभ में मत जाओ, तुम थोड़े मंद कसाय रूप कार्य कर लो, तो उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। वहां तुम्हारा लाख रुपया जाता था तो तुम 25,000 दे करके तुम्हारा काम साध सकते हो।
तो इसी तरह यहाँ तुम ज्यादा अशुभ में मत जाओ, लेकिन थोड़ा अशुभ करके तुम अपना कार्य कर सकते हो, ऐसा उद्यम तुम कर सकते हो। इस तरह दीदी, से ये सारी, हाँ वो एग्जाम्पल एकदम सूट नहीं होता है, क्योंकि लाख रुपया देगा तो ज्यादा शुभ होगा ना, 25,000 हुआ तो कम शुभ हुआ। लेकिन नहीं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है ना देने की। देखो पुण्य तो तब लगता है कि तुम्हारा भाव हो तब। भाव होता है, अच्छा। हाँ, तुम्हारे अभिप्राय में देने का भाव है नहीं। और अच्छा। वो मंदिर जी वाले तो तुमसे लेना चाहते हैं लाख रुपया, तो तुम 25,000 में निपटा दो, ऐसा बराबर बराबर। अब अभिप्राय के ऊपर है। तो क्या बात चली यहाँ पर कुल मिला करके कि जहाँ शुद्ध उपयोग होता जाने वहां शुभ कार्य का निषेध है, और अशुभ कार्य जहाँ बनते हो तो वहां शुभ अंगीकार करने को पंडित जी ने बताया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूजन आदि करना ये शुभ आश्रव है और हे है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु कोई व्यक्ति अगर अशुभ में ही पड़ा रहता हो तो उनको बुद्धि पूर्वक शुभ में रहना चाहिए, और फिर वो शुभ में से शुद्धता में प्रवेश करे। ऐसी पंडित जी ने यहाँ पर बात बताई। अनेक प्रकार का व्यवहार का उत्थापन करके कोई जीव मात्र स्वच्छंदी होकर के रहता है तो उनका यहाँ पर निषेध किया, बराबर। तो ये अपनी 5वें नंबर की गलती हो गई, कल जो रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण मैंने इसको थोड़ा दोहरा दिया। अब अपन आगे चलते हैं, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब ये जो दीदी, निश्चयावलंबी जीव, हाँ कुछ पॉइंट लिखवाया था ना आपने, ऐसा कुछ अलग से कल? कल, हाँ वो अशुभ और शुभ का मैंने कुछ बताया था, अशुभ शुभ और शुद्ध। तो हाँ, इसको मैंने अशुभ 3 उपयोग पॉइंट ऐसे, ज्यादा नुकसान करता है, शुभ उपयोग कम नुकसान करता है, और शुद्ध उपयोग आत्मा के लिए हितकारी है। बराबर है ना। ये पंडित जी ने इसको समझाने के लिए ऐसा बताया, अशुभ शुभ और शुद्ध। तो अशुभ उपयोग में रहोगे तो ज्यादा नुकसान होगा, शुभ उपयोग में रहोगे तो कम नुकसान होगा, और शुद्ध उपयोग में जाओगे तो आत्मा का लाभ होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। ये पंडित जी को बताना था। दूसरा ये बताया था दूरदर्शन, देव दर्शन और निज दर्शन, है ना। तो दूरदर्शन से क्या होता है, अशुभ। दूरदर्शन अशुभ में हो, दूरदर्शन यानी कोई व्यक्ति टीवी वगैरह देखने बैठ गया तो वो तो अशुभ में गया है। तो दूरदर्शन से अशुभ होता है, देव दर्शन से शुभ उपयोग होता है, और निज दर्शन से शुद्ध उपयोग होता है। ये वाली बात कल मैंने आपको नोट कराई थी। देखो कोई व्यक्ति शराब पीता हो, हाँ, तो उनको शराब पहले छोड़ना, शराब पीता है और अनछना पानी पीता है, ठीक है। तो पहले शराब छोड़ना कि पहले अनछना पानी छोड़ना? शराब छोड़ना। हाँ, ये तो अपन कॉमन सेंस समझते हैं कि शराब पीता है तो वो व्यक्ति को पहले शराब छोड़ना चाहिए, अनछना पानी तो छूट जाएगा बाद में, है ना। तो पहले शराब छोड़ना। तो शराब छोड़ना इसका मतलब पहले अशुभ छोड़ना, अशुभ को शराब की जगह पे लो और अनछना पानी को शुभ की जगह पे लो, और छना पानी पी करके, और छने के पानी की भी जरूरत ना पड़े, अतीन्द्रिय आनंद पीना, वो वास्तव में शुद्ध भाव है। दीदी, बराबर। पर वो जैसे अब अभी हम ऐसे अगर व्यवहार के तरीके से देखने जाए तो जो निश्चयाभासी बोलता है वो बराबर नहीं है कि अशुभ तो आ ही जाता है बिना प्रयत्न किए, तो प्रयत्न तो शुभ के लिए करना पड़ रहा है ना। बेटा ऐसा भी नहीं है, अशुभ के लिए भी तुम क्या बोलते ये प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? कभी कहीं तुम्हें घूमने जाना है, ठीक है, तो आई पड़ता नहीं है, तुम बिल्कुल प्लानिंग करते हो उसका कि यहाँ घूमने जाना है, ये तैयारी करना है, वो तैयारी करना है, पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखना है, इन सब में भी जीव तैयारी करता है। और अक्षा बेटा ये तो ये है कि ये जीव को पंडित जी क्यों ऐसा कह रहे हैं मालूम? देखो एक बात तो ये अच्छा प्रश्न उठाया आपने, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, कि शुभ अशुभ भाव दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है, और सम्यक दर्शन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम मात्र तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो वास्तव में होने योग्य होते हैं। मैंने आपको एक बार रेफरेंस दिया था पंडित जी का, अरे सॉरी, निहालचंद सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पहला बोल, परिणाम योग्यता अनुसार हो जाता है। हाँ? और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है तो भी उसको अशुभ भाव आ जाते हैं, और कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा है तो उनको वैराग आ जाता है, कोई ऐसी अर्थी निकली वहां से
या कोई घटना घट गई वहां से, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट वहां खत्म हो गया, अरे भगवान कैसी मनुष्य पर्याय, ओहो कितना जीवन क्षण भंगुर, कैसी अनित्यता, क्षण भंगुरता। तो ये देख करके उसको वैराग भी हो सकता है। माने परमार्थ से अगर देखा जाए ना, तो परिणाम तो योग्यता अनुसार हो जाता है, परंतु परंतु ये व्यक्ति जो निश्चयाभासी बन करके बैठा है ना, और वो क्या करता है मालूम, अशुभ को तो बुद्धिपूर्वक करता है और शुभ के लिए वो टांग अड़ा रहा है। शुभ के लिए वो ये कहता है कि नहीं नहीं, शुभ तो बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, मुझे तो पूजा पाठ में जाना पड़ेगा, मंदिर जी जाना पड़ेगा। अच्छा, वहां जाना पड़े तो तुझे कंटाला आता है? और तुझे होटल थिएटर पिक्चर में जाने का जरा भी कंटाला नहीं आता। उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर पंडित जी ने उनको निषेध करके ये चीजें समझाई है। बाकी परिणाम तो योग्यता अनुसार ही होता है। मैंने दृष्टांत भी दिया था, 2 साल के बच्चे को कोई विकार के भाव नहीं आते, अपने को भी वो 2 साल के बच्चा निर्दोष दिखता है। जब यही बच्चा 22 साल का हो जाता है ना, तो बिना किसी पूछे, बिना किसी करे, बिना किसी सोचे उनको वो विकार के परिणाम होने लगते हैं, शादी का भाव होने लगता है। आया ना समझ में? तो इस तरह से इन बात को समझना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब जो ये निश्चयाभासी जीव है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो दिन भर करता क्या रहता है, किस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो पंडित जी ने इसमें बताया कि वो निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति कैसी है कि एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ये इनका मानना है। ऐसा जानकर वो निश्चयाभासी जीव कभी एकांत में बैठता है, ध्यान मुद्रा को धारण करता है, मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। परंतु ये विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है। अब देखो, अपने को लगता है दीदी ये तो अपन भी करते हैं, और आप भी हमको बोलते हो कि मैं ध्यान में बैठो तो ऐसा अभ्यास करो, आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, तो हम भी ऐसा करते हैं और ये भी ऐसा करते हैं। तो फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा, वो विचार में संतुष्ट होता है, और यहाँ जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक आत्मार्थी जीव उन विचार में संतुष्ट नहीं होता। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भोजन डाइनिंग टेबल पे भोजन आ गया, अथवा तो भोजन बनाने का मात्र विचार कर लिया, आज तो पानी पूरी बनेगी, आज रसगुल्ला बनेगा, आज सेव पूरी बनेगी, तो उनका विचार कर लिया। तो क्या तुम इतना विचार करके उनमें संतुष्ट हो जाते हो कि उसमें कार्यान्वित होते हो? बोलो। कार्यान्वित होते हैं। कार्यान्वित होते हैं। हाँ, अरे कार्यान्वित होकर के जब तक पेट नहीं भरेगा ना, तब तक चैन नहीं पड़ती। डाइनिंग टेबल पे भोजन तैयार होकर के आ गया ना, तो भी मजा नहीं आता जब तक उन चीज का टेस्ट नहीं लेते। तो इसी प्रकार पंडित जी कहते हैं कि तू तो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं कर्मोपाधि से रहित हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, इतना विचार करके रह गया। तो ऐसा नहीं चलता भाई, उनकी तो आगे उनका प्रोसीजर होना चाहिए, वो नहीं करता है। और क्या करता है? अथवा अचल, अखंड, अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। सो ये विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित है? और क्या करता है? मैं अचल हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनुपम हूँ, ऐसे विशेषण के माध्यम से आत्मा का मात्र विचार करता है। तो ये तो अन्य द्रव्य में भी पाए जाते हैं। कल बताया था कौन से द्रव्य में होता है काश्मीरा बहन? ये अचल, अखंड, अनुपम कौन से द्रव्य हैं? और भी धर्म धर्म अधर्म धर्मास्तिक हाँ, धर्म अधर्मास्तिक अधर्म, धर्म अधर्म, आकाश, ये द्रव्य भी अचल हैं, ये द्रव्य भी अखंड है, ये द्रव्य भी अनुपम है, उनके सामने दूसरे किसी की आप उपमा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उसमें संतुष्ट हो जाता है, उनका कोई विशेष विचार नहीं करता, तथा कदाचित सोते बैठते जिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। कल मैंने बताया था, बिस्तर में लेटा है, डंडों के गद्दे पे सोया पड़ा है, कुछ भी विचार करता रहता है, कोई उनके जीवन में वो नहीं है, सावधानी नहीं है, जागृति नहीं है ना? तो ये सारी चीजें नहीं चलती भाई मोक्ष मार्ग में। अरे आप एक भोजन करने के लिए बैठते हो ना, तो कितना तैयार होकर के, आप गृहस्थ के कोई काम करते हो ना, तो कितना उपयोग लगा करके करते हो। एक सोई में धागा परोना होता है ना, कितनी एकाग्रता चाहिए, और ये मोक्ष मार्ग में बिना एकाग्रता से काम बन जाएगा, ऐसा कैसे होगा? तो ये वाली बात पंडित जी उनको मना कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ज्ञानी को तो आश्रव बंध नहीं होता, ऐसा आगम में कहा है।
ये अपना स्वच्छंद उनको पुष्ट करना है ना, तो कहता है अरे कैसे भी खाओ, कैसे भी पियो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, आश्रव बंध तो होता ही नहीं है ज्ञानी को, और मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो आत्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मुझे आश्रव बंध नहीं होता, ऐसा तो आगम में बताया है। इसीलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। कौन अंकित भैया, कौन किसकी बात है ये? निश्चयाभासी। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहता है ज्ञानी को आश्रव बंध होता नहीं है, और वो स्वच्छंदी होकर के कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर भी कुछ भी खा ले, कहीं भी कर ले, अनर्गल प्रवृत्ति, बिल्कुल अनर्गल प्रवृत्ति उनकी चलती है, और वो व्यक्ति शास्त्र का रेफरेंस लेकर के अपने स्वच्छंद को पुष्ट करता है। तो अभी देखो पंडित जी उसको बताएंगे। सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। भाई स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है। कैसे समझोगे कि ये जीव ज्ञानी है, कैसे समझोगे कि ये जीव आत्मज्ञानी है? तो उनके लिए समय सार में बताया, सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये नीचे 136 नंबर का जो कलश दिया है ना, इसमें पंडित जी ने ये वाली बात का बताया कि सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है कि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया ना तो उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य शक्ति पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं होता, वो शुष्क ज्ञानी भी नहीं होता, और वो व्यक्ति अकेले वैराग्य में रुंधी कषाय भी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञान के बिना वैराग्य, ज्ञान बिना का वैराग्य बिल्कुल रुंधी कषाय है, और वैराग्य बिना का ज्ञान, वैराग्य भी नहीं है और मात्र अकेला ज्ञान हो तो वो शुष्क हो जाता है। आया समझ में? तो इनमें दोनों चीजें होती है, ज्ञान भी होता है ज्ञानी को और वैराग्य भी होता है। संसार से चित्त इतना थका हुआ रहता है, इतना विरक्त होता रहता है, उनको कहीं पर भी मन नहीं लगता। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भरत महाराज जी का। कोई व्यक्ति परीक्षा करने आता है तो क्या क्या दिया उनके हाथ में? सुनीता जी, क्या दिया था उनके हाथ में कि तुम इन चीज का ध्यान रखो और एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए? तेल का कटोरा। तेल का कटोरा। हाँ, तेल का कटोरा दिया। बोले उनको तो ये लगा ना कि ये भरत महाराज जी तो मजा कर रहे हैं, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड हैं, जलसा कर रहे हैं। तो पंडित जी कहते भैया आप हमारी परीक्षा करना है ना, तो ले जाओ ये तेल का कटोरा लेकर के हमारे पूरे महल को आप देख के आओ, और पूरे महल का जो भी आपको लगे ना वो सारी चीजें आप देख करके आओ। तो और लेकिन कंडीशन क्या रखी थी सुधाबेन? कंडीशन क्या थी? एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए। हाँ, एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, अगर गिरेगा तो सीधा तलवार से धड़ मस्तक अलग कर देंगे। अब बताना, वो व्यक्ति महल देखने को जाता है, सब कुछ वहां गुजरता है, सब कुछ करता है, परंतु उनका लक्ष्य कहाँ पर है काश्मीरा बेन? तेल के कटोरे के ऊपर हाँ, क्यों? एक भी बूंद गिरेगी तो फिर उसका मस्तक अलग हो जाएगा ना, तो उसका ध्यान हाँ, उस पे है। एक बूंद गिरेगी तो मौत सामने दिख रही है। अब जब मौत सामने दिख रही है तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो महल को देखेगा, जो महल का ये तामझाम देखेगा? वो तो बेचारा बिल्कुल एक बूंद तेल का गिरे नहीं और मैं मौत से बच जाऊं, ये भावना रखते हुए पूरे महल में जाकर के आ गया। कछु देखा नहीं, कुछ भी देखा नहीं उनने, उनका तो बेचारे का उपयोग उसी में लगा हुआ था। इसी तरह भरत महाराज जी ने आकर के कहा बेटा, जैसे तुमको सामने मौत दिखती थी तो तुमने महल का कुछ भी नहीं देख पाया, इसी तरह और इसी तरह हमारे अंदर में भी ये महल महल कुछ नहीं लगते, हमको भी ये सारी चीजें पुद्गल नजर आती है, हमारा चित्त हमारा मन कहीं नहीं लगता आत्मा के अलावा। तो इसीलिए भरत जी घर में वैरागी, ये जो बात आती है ना भरत जी घर में वैरागी, तो इस तरह से ज्ञानी घर में रहते हुए भी ज्ञान और वैराग्य शक्ति से संपन्न रहते हैं। अगला 207 नंबर के दूसरा वो दिया है कलश 137 नंबर का, कि इसका अर्थ बताया, स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंध नहीं है, इस प्रकार ऊंचा पुलाया है मुंह जिन्होंने, निश्चयवासी के लिए, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं।
यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त्व रहित ही हैं। क्या गजब का कलश दिया। ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी कम नहीं किया। गंधर जैसा काम किया है, तीर्थंकर जैसा काम किया है कुंद आचार्य ने, और गणधर जैसा काम किया है अमृतचंद्र आचार्य ने। गुरुदेव हमेशा ये बोलते थे, देखो कैसा सावधान किया कि कोई व्यक्ति अगर ये निश्चयाभासी को लगता है बराबर कलश, क्या बताया कि कोई व्यक्ति अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, मुझे बिल्कुल बंद होता नहीं है, ऐसा ऊंचा मुंह फुलाया है जिनने, और राग और वैराग्य और ज्ञान शक्ति से वो रहित है, तो पंडित जी कहते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान वैराग्य शक्ति के बिना का आचरण करो तो करो। 5 समिति और सावधानी, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी यहाँ ले लिया। और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज किसी और की बात नहीं है, हमारा भूतकाल है गिरीश भाई। हमने भूतकाल में अनंत बार ऐसे द्रव्यलिंगी धारण किया है, बिना सम्यक दर्शन से, बिना आत्मज्ञान से। बीबी बच्चों को छोड़ के जंगल में उतर गए। बाल की खाल कोई उतारे ना, शरीर की खाल, इसके ऊपर नमक छीट दे तो भी अपन कसाई न करें। इतनी मंद कसाई में रहा हुआ जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति करे बिना एक जीव अकेला द्रव्यलिंग को धारण करके ऐसा काम किया है। पर पंडित जी कहते हैं अगर वो व्यक्ति ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही है, वो व्यक्ति पापी है, मिथ्यात्व का पाप ढो रहा है, अज्ञानता का पाप उसके सिर पे पड़ा है, तो वो व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं हो माना जाएगा। ये दोनों आत्मा और अनात्मा के रहित पने से सम्यक्त्व से रहित है। आया समझ में? ये किसके लिए दृष्टांत दिया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए, जो बिल्कुल अपने को ज्ञानी मान करके बैठा है। अब कहते हैं, फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो पर द्रव्य में रागादि। हाँ, अनात्मा मतलब क्या? यहाँ अनात्मा, आत्मा को छोड़ करके अनात्मा, ये शरीर है वो अनात्मा, जड़ पुद्गल है वो अनात्मा, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, धर्म अधर्म ये 6 द्रव्य जीव को छोड़ के बाकी सब अनात्मा है। उनका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो शरीर अनात्मा है, तो अनात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति शरीर में एकत्व बुद्धि करके बैठ जाएगा, तो क्या फायदा है ना। देखो फिर पूछते हैं, कुछ प्रश्न है अक्षा बेटा? हाँ दीदी, ये है कि हर मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी, कभी कभी किसी हमें लगता है ना कि हमें सब कुछ ही आता है, यानी जैसे ये खुद के लिए विचार करता है, हम भी यही कैटेगरी में आ गए ना कि हम सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। नहीं नहीं, इस कैटेगरी में तो मालूम इतना सारा लंबा उनका लेक्चर दिया यहाँ पर पंडित जी ने, बहुत सारी गलती निकाली उनने पंडित जी ने। ऐसा अपन इस तरह का मिथ्या दृष्टन नहीं दिखता अपने जीवन में कि भाई ये तो कहता है कि शुभ भाव करने की कोई जरूरत नहीं है, अशुभ में तो लगा रहता है और शुभ करने की जरूरत नहीं है। चलो इस बात को तो अपन ये आप ये कहोगे कि हमको भी ये लगता है कि वहां तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अक्षा बेटा बात ऐसी है कि ये जीव तो बिल्कुल स्वच्छंदी होकर के, निरुद्यमी होकर के, प्रमादी होकर के पड़ा है। अरे अपने को ये लक्ष्य तो है ना कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, और आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुलेगा है। और ठीक है ग्रस्त दशा की भूमिका है, लेकिन वहां अच्छा लगता है क्या? वहां आपको ऐसा लगता है कि बस यही करने लायक है, होटल थिएटर पिक्चर में ही मजा आता है और अपने को ज्ञानी मानते हो? बोलो। ज्ञान ही तो नहीं मानते, पर कभी कभी इतना ग्रस्त में लग जाते हैं कि ये लगता है कि यही संसार है जब लग हाँ जाए। देखो बेटा, वो एक अलग बात है, वो अज्ञान का एकत्व चलता है, वो एक अलग बात है। परंतु कभी ऐसा भी तो विचार आता है ना, अरे प्रभु ये घर गृहस्थी में कब तक लगे रहेंगे, ये सारे वास्तव में देखा जाए तो हे है, ये कुछ भी संसार में सार नहीं है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग में कोई दम नहीं है। ऐसा अंदर से कभी लगता है कि नहीं लगता है? और एक आत्मा का कल्याण ही करने लायक है, आत्मा की प्राप्ति ही करने लायक है, ऐसा जीव को महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, इसलिए ये निश्चयाभासी वाले में तो अपने को बिल्कुल जाना ही नहीं है। और हो कहीं पर भी कोने में जरा सा भी लगता हो ना स्वच्छंद जैसी प्रवृत्ति, तो तुरंत अपने को आगम का अवलंबन लेकर के विद्वानों का कोई भी मतलब शंका का समाधान कर लेना, लेकिन कभी भी ऐसी निश्चयाभासी जैसी प्रवृत्ति अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। देखो फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? वहां वह कहता है मोह के उदय से रागादिक होते हैं,
पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। हाँ, ये कहता है कि पर को पर जाना, तो पर द्रव्य में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। इसमें आता है ना, पर को पर जानो, निज को निज जानो। तो हमने पर को पर जान लिया, शरीर पर है, कुटुंब पर है, धन माल मिलकत पर है, ये सब हमने पर को पर जान लिया। तो फिर अब रागादि का उसमें प्रयोजन क्या रहा। जैसे ये रुमाल को मैंने पर जाना, सुना एग्जाम्पल, ये रुमाल को मैंने पर जाना, अब मुझे ये रुमाल संबंधी मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा ना कि मैं इनसे राग करूं। हाँ, ये निश्चयाभासी का प्रश्न है। हाँ, और दूसरी बात वो कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं। हाँ, सुनना ध्यान से, मोह के उदय से रागादिक होते हैं। तो पूर्व काल में जो भरत आदि ज्ञानी जीव हो गए ना, उनके भी हमने सुना है कि वो भी विषय कसाय रूप कार्य में प्रवर्तन करा था, वो भी 6 खंड के अधिपति थे, वो भी 96,000 रानियों के साथ रहते थे, उनका भी विषय कसाय का हमने सुना है। और तुम्हारे प्रथमानुयोग में सारी कहानी लिखी है। भरत जी का क्या है वो, भरतेश वैभव, उनमें तो इनकी सारी बातें आई है। और वो चक्रवर्ती थे, तामझाम बहुत कुछ था, 60,000 वर्ष तो उनको चक्र रत्न की साधना में लग गया था। तो ये सारी बातें वो का रेफरेंस दे करके निश्चयाभासी अपने मिथ्यात्व को पुष्ट, स्वच्छंद को पुष्ट करना चाहता है। अब पंडित जी का उत्तर सुनो। पंडित जी उत्तर देते हैं, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। आहा, पंडित जी का आप देखो तो सही, क्या चिंतन उनका, क्या गजब का उनका आत्म गवेषण था। लेकिन मालूम, ये जो बात लिखी ना, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। ये हमारे लिए अफसोस की बात रह गई कि वो व्यक्ति रह नहीं पाए और उनके हाथी के पैर के नीचे उनका मृत्यु हो गई। ये सबको मालूम है। अगर पंडित जी होते ना, तो इनके बारे में, ज्ञानियों के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखते। और हमारे दादा बताते थे, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, अगर अगर टोडरमल जी साहब जिंदा होते और अगर इन्होंने मोक्ष प्रकाशक जी शास्त्र लिखते, तो 5,000 पेजिस भी कम पड़ते। कितना बोले, 5,000। और ये कितना पेजिस है गिरीश भाई, इसके कितने पेज है, देखा कभी। मेरे ख्याल से 300, 359, 360, हाँ, 360, 360 बोलो, 360, और कहा 5,000। ये तो अनुमान लगाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी, जैसे इधर आया ना कि उनका विशेष वर्णन आगे करेंगे। आगे बहुत कुछ लिखना था उनको, लेकिन आयु नहीं रही ना, इसलिए वो लिख नहीं पाए। हमारे लिए तो वास्तव में ये तो अपने को बहुत ही खलती है ये बात कि पंडित जी कैसे चले गए, कैसे उनकी मृत्यु हो गई और कैसे मृत्यु हो गई उनकी है। परंतु कहने का मतलब ये है कि जितना दे भी गए ना अपने को, जितना अपने पास अवेलेबल है ना, वो भी कम नहीं है। ऐसा है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र। और जो हम इनका क्रमिक में अभ्यास कर रहे हैं ना, ये बहुत परम सौभाग्य समझो। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट, हमारी कहीं पर भी गलती ना रह जाए मोक्ष मार्ग संबंधी, इसके लिए पंडित जी ने बहुत मेहनत की है। देखो तो क्या कहा पंडित जी ने कि भाई मोह के कारण रागादिक तो ज्ञानी को भी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। अब आप नोट करो, बुद्धि पूर्वक राग किसको कहते हैं और अबुद्धि पूर्वक राग किसे कहते हैं। बुद्धि पूर्वक राग का मतलब जो हमारी पकड़ में आवे, वो है बुद्धि पूर्वक का राग। क्या बोला, जो हमारी पकड़ में आवे, माने हम जिसको पकड़ सके, वो बुद्धि पूर्वक का राग कहलाता है। और अबुद्धि पूर्वक जो हमारी पकड़ में ना आवे, उसको अबुद्धि पूर्वक का राग कहते हैं। जैसे दीदी, उदाहरण जैसे। देखो, जैसे हमको हमको बुद्धि पूर्वक का राग हमें पकड़ में आता है ना, जैसे हम कुछ गलत काम करते हैं, जैसे चतुर्दशी का दिन है, सपोज करो अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, और हमें पता है कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने
हमने वो हरि का सेवन कर लिया, तो वो दोष जो हुआ ना वो हमारी पकड़ में आ गया। अरे आज मेरे को थोड़ा सा खाने का विकल्प इसलिए आ गया कि वो आज ऐसा लगा कि ये हरी खा लेते हैं, इसमें ये जरा टेस्टी है, जरा ये है वो है, जो भी कुछ हो अपना राग, तो वो पकड़ में आता है कि ये मेरी गलती हो गई, ये मेरा राग मुझे पकड़ में आ गया। कि कोई जरूरी नहीं था कि आप फ्रिज में रख देते वो चीज को तो वो रह जाता, ऐसा जरूरी थोड़ी था। लेकिन नहीं, उस समय मुझे राग आ गया, तो ये राग अपने को पकड़ में आता है। ठीक है, और कोई राग ऐसे होते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते। ऐसे बहुत सारी कषाएं चलती है, बहुत सारे राग के परिणमन चलता है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। तो पकड़ में आवे वो बुद्धि पूर्वक का राग, और जो पकड़ में नहीं आता वो अबुद्धि पूर्वक का राग। ऐसे तो कई सारे ऐसी बातें हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती, जो राग हमारी पकड़ में नहीं आता, और लेकिन उनका सेवन हम करते रहते हैं, है ना? क्यों? दीदी हमारा दीदी दीदी बच्चों के प्रति उसके प्रतिकूलता अनुकूलता के लिए हमें जो राग होता है वो बुद्धिपूर्वक का ही कहा जाएगा नहीं? हाँ, वो तो बुद्धिपूर्वक का है ना, पता ही चलता है अपने को। बाद में पता चलता है कि ये मुझे करना नहीं चाहिए, तो फिर मतलब वो हाँ, फिर सही बात है। कहीं पर भी अपना राग अपने को पकड़ में आ गया ना, तो समझ लेना ये बुद्धिपूर्वक का राग है। और जो राग पकड़ में नहीं आता वो तो असंख्यात लोक प्रमाण राग की मात्रा है, उनकी क्वांटिटी। लेकिन ये सारी चीजें पकड़ में नहीं आती। मति श्रुत ज्ञान बहुत अल्प ज्ञान है हमारा, कश्मीरा बेन, बहुत हाँ कम पकड़ पाते हैं अपन, और अबुद्धि पूर्वक का तो बहुत चलता रहता है। हाँ है ना? हाँ, तो यहाँ क्या बात बतानी थी कि यहाँ पंडित जी का ये कहना है कि ज्ञानी के अभिप्राय में वो राग को वो उपादेय नहीं मानते, और अज्ञानी अभिप्राय में, ये जो निश्चयाभासी है ना, अभिप्राय में उनको उपादेय मानता है। देखो एक बात को समझना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की प्रवृत्ति तो एक जैसी दिखेगी, परंतु परंतु अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या बोला अक्षा बेटा, क्या बोला? ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति एक जैसी प्रवृत्ति, दिखेगी पर उनका अभिप्राय अलग होगा। हाँ, अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो अंतरंग दशा है ना, वो बाहर में दिखती नहीं है। देखो एक बात को नोट करना, ज्ञानी क्या करते हैं वो देखने लायक नहीं है, परंतु ज्ञानी क्या कहते हैं वो समझने लायक है। क्या बोला गिरीश भाई? रिपीट करें। ज्ञानी क्या कहते क्या? हैं वो समझने लायक है, वो क्या करते हैं वो देखने लायक नहीं है। हाँ, ज्ञानी क्या करते हैं वो देखने लायक नहीं है, परंतु ज्ञानी क्या कहते हैं वो वास्तव में समझने लायक हैं। आया ना समझ में? देखो, तो ये बात समझ में आई कि भाई ज्ञानी के भी मोहराग के परिणाम होते हैं, बात उसकी नहीं है, परंतु वो पंडित जी कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक के राग अधिक नहीं होते। बुद्धि पूर्वक वो व्यक्ति उसमें नहीं जुड़ता है, उनको समझ है कि ये वास्तव में करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को अनंतानुबंधी वाला राग नहीं है। बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संबंधी राग तो ज्ञानी को भी होता है, तो उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, लेकिन पंडित जी कर नहीं पाए। तथा जिसके रागादि, हाँ कोई बोले? हाँ, तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है। विषाद माने खेद। गिरीश भाई, विषाद का मीनिंग क्या होगा? खेद। अंदर में कोई खेद ही नहीं है। अरे इतना सारा दुनिया भर का पाप के धंधे कर रहा है और अंदर में उसको कोई खेद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता। गजब हो गया। अक्षा बेटा कंपैरिजन करो, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? अरे भैया कितने पाप हो रहे हैं, कितना ये सब कुछ हो रहा है, और ये निश्चयाभासी को तो बिल्कुल भी उनको अंदर में बुरा नहीं लगता रागादिक। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इसके बिना वो जीव सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। पहले तो उस जीव को ये सारी चीजें अंदर में समझ में आना चाहिए, खटकना चाहिए। खटक बटक कुछ है नहीं उनको, वो तो अटक गया है वहीं पर। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। ये जीव अजीव तत्वों का जो श्रद्धान करने का जो प्रयोजन है ना,
तो वो प्रयोजन का इतना ही श्रद्धान है कि भाई जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो, आश्रव बंध को दुखदाई जानो, संवर निजरा को प्रकट करने योग्य एक दिश उपाधि मानो और मोक्ष को प्रकट करने योग्य संपूर्ण उपाधि मानो। और जीव तत्व जो है वो दृष्टि का विषय है। ऐसा जब आपको समझ में आएगा तब काम बनेगा। ये पंडित जी इसको समझा रहे हैं। तथा भरत आदि सम्यक दृष्टियों के विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। उनको वो भी बातें कहनी थी। ये आप समझ सकते हो गिरीश भाई, उनको कितना कुछ कहना था। ज्ञानियों के बारे में उनको कितना चिंतन चलता होगा और ये सारी बातें उनको आगे लिखना थी, परंतु हमारा कम भाग्य कहो, हमारा दुर्भाग्य कहो कि वो पंडित जी के साथ वो घटना घट गई और वो हमारे बीच में नहीं रहे। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। तू अगर उनका रेफरेंस लेकर के तू अगर स्वच्छंद पुष्ट करेगा ना तो तुझे तो तीव्र बंद होगा। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन चाहिए हमको। ये अपन भी कभी कभी ऐसे प्रमादी से हो जाते ना, तो ऐसा लगता है कोई करना ना पड़े और सम्यक दृष्टि हो जाए। तो सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा, भोग चाहिए भरत चक्रवर्ती जैसा और ज्ञान चाहिए शिवभूति मुनिराज जैसा। क्या बोला? सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा। आपको शेर की कहानी मालूम है? अक्षय बेटा, शेर कौन था? महावीर भगवान, यानी उनके महावीर पहला भगवान का जी, हाँ, पूर्व का, है ना। तो सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा, भोग चाहिए चक्रवर्ती जैसा, घर में जरा सी भी कमी नहीं चाहिए। ये मशीन भी चाहिए ने वो मशीन भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए ने वो चीज भी चाहिए, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने में, है ना, रहन सहन सब प्रकार का क्वालिटी का चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड कंपनी का हर माल चाहिए। ठीक है, भोग चाहिए चक्रवर्ती जैसा, सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा और ज्ञान चाहिए शिवभूति मुनिराज जैसा। फट करके केवल ज्ञान हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मारूस मातुस इतना भी याद नहीं रहा तो उनको केवल ज्ञान हो गया। तो हमें इतना सारा क्यों पढ़ना? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में इतनी सारी बातें क्यों पढ़ना? हाँ, अरे भैया, इस प्रकार से तुम निरुद्यमी होंगे, प्रमादी होकर के रहोगे, भोग विलास में रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत बेकार हो जाएगा। ये पंडित जी कह रहे हैं। वही कहा है, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। कोई व्यक्ति मात्र ज्ञान नय का अवलोकन करता है, पर अगर वो स्वच्छंदी हो जाता है तो वो संसार में डूबता है। और भी वहां ज्ञानी न कर्म न जातु कर्म कर्तुर्मुचितम इत्यादि कलश में, तथा न निरलगल चरितु मिष्यते ज्ञानी नाम इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वो कर्म बंध का कारण नहीं है। बिना इच्छा के कार्य होता है ना, वो तो कर्म बंध का कारण नहीं है, परंतु अभिप्राय में कर्ता होकर के और बार में तू ज्ञाता बने, ये बात बनने वाली नहीं है। ये निरूपण पंडित जी ने किया है। इसीलिए रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। पंडित जी कहते हैं भैया, रागादि को बुरा मानो और उनके नाश करने का उपाय आपको सोचना चाहिए। देखो, एक बात करके मैं इस बात को विराम दूंगी कि किसी व्यक्ति को अंदर में कैंसर का रोग है, और वो व्यक्ति अपने रोग का स्वीकार नहीं करता। मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है, मुझे कैंसर हो गया है, किसी को बताना नहीं है, इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा मैं तो अपने अंदर अंदर कैंसर को मिटा दूंगा। बताओ, अगर वो व्यक्ति कैंसर को छुपाता है, कैंसर के रोग को छुपाता है, किसी को बताता नहीं है, वैद्यराज को, डॉक्टर को किसी की सलाह नहीं लेता, कुछ करता नहीं है, तो मुझे बताना कि वो व्यक्ति कैंसर को बुरा मानता है कि कैंसर को भला मान करके वो उसमें संतुष्ट पड़ा है। हा? वो तो उनको ये लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं कर लूंगा और ये तो मिट जाएगा। वो कैंसर को कैंसर ही नहीं समझता, दुनिया से कैंसल हो जाऊंगा ये उसके चित्त में नहीं आती वो बात। तो वो व्यक्ति जैसे रोग होने पर भी रोग को अगर बुरा नहीं माने तो वो व्यक्ति आखिर मृत्यु के शरण में चला जाता है। इसी तरह रागादि को कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा तो वो व्यक्ति स्वच्छंदी होकर के अपना भाव खराब कर देगा, माने वो व्यक्ति अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें पंडित जी ने यहाँ पर कही है। अभी इसमें पंडित जी और भी इनकी बातें बताएंगे, इसकी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की।
दो तीन पेज में और भी है, तो इसकी चर्चा अपन कल जितनी बने उतनी करेंगे, और उसके बाद समय आएगा जब अपना, तब अपन इनकी चर्चा करेंगे। कुल मिला करके स्वरूप संबंधी 4 गलती, मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती ये पंडित जी ने बताई। उसके बाद निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है, वो क्या क्या करता रहता है और अपने को ज्ञानी मानता है, उसमें भी पंडित जी ने बहुत सारी बातें इसमें बताई है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अब सा बेटा काय सर कराओगे? जी दीदी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी दिनमानी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र।